हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है टू कैरेक्टर्स। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। इन दिस चैलेंज यू विल बी गिवन अ स्ट्रिंग। यू मस्ट रिमूव कैरेक्टर्स अंटिल द स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ एनी टू अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स। व्हेन यू चूज अ कैरेक्टर टू रिमूव, all string of that character must be removed. Your goal is to create the longest string पॉसिबल डेट कंटेन जस्ट टू अल्टरनेटिंग लेटर्स। तो बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी और हमें उस स्ट्रिंग से कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, और रिमूव इस तरह करना है कि हमें सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग मिले जिसके अंदर केवल दो ही अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स हों। एज एन एग्जाम्पल, कंसिडर द स्ट्रिंग ABA, AC, DA, BD. If you delete the character A, you will be left with the string BCDBD. Now removing the character C, leave with a valid string BDBD having the length of 4. Removing either B or D at any point would not result in a valid string. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, एक स्ट्रिंग हमें दी गई थी। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए कैरेक्टर रिमूव किया, उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग मिली, उसके बाद हमने सी कैरेक्टर को रिमूव किया, देन उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग मिली, और जब हमें फाइनल स्ट्रिंग मिली तो उसके अंदर हमारे पास चार कैरेक्टर थे, वो था BD, BD। तो इसमें हमारे पास एक अल्टरनेटिंग मिला हुआ है, जैसे हमारे पास B के बाद D आता है और D के बाद फिर B आता है और फिर B के बाद D आता है। इस तरह हमारे पास एक अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग है। तो हमें ऐसी ही स्ट्रिंग एक बतानी है और हमें बताना होगा कि कितने कैरेक्टर्स उसमें हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस, कन्वर्ट इट to the longest possible string T made up of only of alternating character. Print the length of string T at on one line. If no string T can be formed, print 0 instead. अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाती है तो हमें उसका नंबर प्रिंट करा देना है कि कितने उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, अदरवाइज हमें 0 प्रिंट कराना है। इसके बाद में फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, इनपुट फॉर्मेट है। द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल इंटीजर डिनोटिंग द लेंथ ऑफ एस। स्ट्रिंग की जो लेंथ है सबसे पहले वो बताएंगे हमारे पास। द सेकेंड लाइन कंटेन स्ट्रिंग एस, तो हमारे पास जो सेकेंड वाली लाइन है वो स्ट्रिंग एस बताएगी, और एस के अंदर हमारे पास 1000 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और जो हमारी एस का वैल्यू है वो स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच में होगी। आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं, प्रिंट अ सिंगल इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टी फॉर द गिवन एस। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म स्ट्रिंग टी, प्रिंट 0 इंस्टेड। तो बेसिकली हमारे पास लेंथ ही बतानी है। इसके बाद एक एग्जाम्पल भी है, आई थिंक देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें थोड़ी हेल्प लेनी होगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि हम इस प्रोग्राम को किस तरह करने वाले हैं। आई होप एल्गोरिथम की इतनी ज़रूरत नहीं है, ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। साथ साथ चलते रहेंगे और देखते रहेंगे, सबको सिलेक्ट करते हैं और हटाते हैं, और अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हमें अपनी स्ट्रिंग पर वर्क करना है तो इसलिए हमें एक और हेडर फाइल लगानी पड़ेगी जिसका नाम है string string.h। इसके बाद में आएगा अपना मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जिनकी यहाँ पर हमें नीड है। सबसे पहले तो हमारे पास लेंथ ही है, देन हमारे पास i, j, k, l, m ले लेते हैं, n ले लेते हैं। आई होप इतने हमारे पास सही रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लूपिंग करनी होगी और अच्छी खासी हमें लूपिंग करनी है। एक हमारे पास जो हम बार बार काउंट करेंगे उसके लिए हम रिज़ल्ट ले लेते हैं, 0 पे इनिशियलाइज करते हैं, देन एक हम ले लेते हैं आंसर, जो हमारा आंसर निकल के आएगा। ये आई होप हमारे पास इतने बहुत रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं n और m को हम फ्लैग की तरह यूज़ करेंगे। देखेंगे कि हम इनका यूज़ क्या होने वाला है, और एक फ्लैग और लगा लेते हैं f नाम का, उसको हम 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सब वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें यहाँ पे नीड होने वाली है। तो अब देखते हैं हम किस तरह यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना था, अपनी लेंथ को इनपुट करा लेते हैं, स्कैनफ लगाते हैं, %d, और अपनी एडस ऑपरेटर LENGTH, लेंथ को इनपुट करा लेंगे। लेंथ को इनपुट कराने के बाद अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं हम s नाम से, LENGTH, इसके अंदर हमारे पास लेंथ होगी। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं a नाम से, LENGTH, दोनों में सेम ही रखते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग ली है, एक तो हमारी मेन स्ट्रिंग हो जाएगी जो हमारी s है, और एक स्ट्रिंग हम इस तरह लेंगे, जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें था BEABEEFEAB। तो इसमें से हम देख लेंगे जो हमारी दूसरे वाली स्ट्रिंग है और स्टोर करा लेंगे कि हमारे पास इंडिविजुअल कैरेक्टर कितने हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर B बहुत बार आया है, B हमारा 3 बार आया है,
तो हम वहाँ पे बी एक बार स्टोर करा देंगे, मतलब एक एक कैरेक्टर चूज कर लेंगे और हम स्टोर करा लेंगे। मैक्सिमम 26 हो सकते हैं वैसे इसमें, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं 26 ही लिख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 26 होंगे, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर 26 ही होते हैं ए और जेड के बीच में। तो समझ गए होंगे कि हम किस तरह यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद क्या कराते हैं, स्कैनफ लगाते हैं और अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करा लेते हैं परसेंटाइल एस एंड एस। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है, अब जिस तरह हम स्टोर कराएंगे, जो मैंने आपको बताया है कि हम ए में किस तरह स्टोर कराने वाले हैं, वो देखते हैं कि किस तरह हम करेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ पर अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर निकालने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास बी 3 बार था, तो हमें वहाँ से एक बार निकालना है। ई हमारे पास कितनी बार है, 4 बार ई है, तो उसमें से एक निकालना है। ए हमारा 2 बार है, तो उसमें से एक निकालना है। और एफ जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी बी ई ए एफ। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह करने वाले हैं। सबसे पहले फोर लूप लगाएंगे, आई को 0 पर इनिशियलाइज करते हैं और हमारे जो ये लूप है तब तक चलेगी जब तक हमारा ये इक्वल नहीं हो जाता हमारे \0 के। एंड हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, वापस से फोर लूप लगानी है और अब की बार हमें क्या करना है, जे को हमें के इक्वल रखना है। और हम क्या करेंगे, के को यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमें जे को के इक्वल रखना है, मैं बताऊंगा कि हम किस तरह करेंगे, आप अभी देखिए थोड़ा। जे की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगी 0 के, एंड जे को हमें डिक्रीमेंट करना होगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पहले वाली लूप है, हम इससे क्या करेंगे, जो हमारा मेन स्ट्रिंग है उसके हम कैरेक्टर्स को एक्सेस करेंगे। हम एक एक अपने एलिमेंट को देखेंगे कि हमारा कौन सा है। और जो दूसरे वाली फोर लूप है, जब हम स्टोर कराएंगे ए में, तो हम ए में चेक करेंगे क्या जो हमारा कैरेक्टर है वो रिपीट तो नहीं हो रहा। हम इस वाली लूप से कैरेक्टर्स को, अपनी जो ए वाली स्ट्रिंग है उसको एक्सेस करेंगे और बैकवर्ड में एक्सेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया है बी ई ए, देन वापस से हमारा जब बी आया था इस वाले में, हमने बी ई ए, तो हमारा स्टार्टिंग में इंडिविजुअल है, बट जब वापस से बी आया तो हम वापस से अपनी स्ट्रिंग को चेक करेंगे ए वाली को कि इसमें कहीं बी तो नहीं है। अगर बी है तो हम उसे स्टोर नहीं कराएंगे। तो इसलिए हमने अपनी जो दूसरी वाली फोर लूप है वो लगाई है। देन हम इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ हमारी स्ट्रिंग एस का ith एलिमेंट अगर इक्वल हो जाता है हमारी स्ट्रिंग ए के jth एलिमेंट के, देन हमें क्या करना है, एफ को हमें 0 कर देना है, जो हमने फ्लैग यूज़ किया था। स्टार्टिंग में भी वो 0 है, बट हम क्या करेंगे, एफ को वापस से 0 कर देंगे एंड यहाँ से क्या करेंगे, ब्रेक। अगर हमें एक बार कैरेक्टर मिल जाएगा तो हमें वापस से उसमें देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स में लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू 1। अदरवाइज हमें अपने फ्लैग को 1 करना है। अब यहाँ पर के का क्या यूज़ है, अब हम के में स्टोर कराएंगे अपना लास्ट वाला, हमारा जो इंडेक्स है ए वाली स्ट्रिंग का। अब ये देखते हैं किस तरह कराएंगे। अगर हमारा इफ़ एफ इज इक्वल्स टू 1, अगर हमारा जो एफ है वो 1 हो जाता है, देन हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी स्ट्रिंग ए के kth इंडेक्स में डाल देंगे अपनी वैल्यू हमारे एस के ith वाले एलिमेंट की। देन हम क्या करेंगे, के को इंक्रीमेंट कराएंगे। अब हमें देखते हैं किस तरह हमने यहाँ पर वर्क किया है। तो बेसिकली हमने इस फोर लूप से तो एक्सेस कर लिया, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमने ये वाली फोर लूप चलाई। स्टार्टिंग में हमारा के 0 है, जे के अंदर 0 रहा, 0 इंडेक्स पे चेक किया, इक्वल नहीं होता है। इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी और एफ के अंदर हमारा जाएगा 1। जब हमारा एफ के अंदर 1 होगा और हम अपनी फोर लूप, इस वाली फोर लूप से बाहर निकलेंगे जो ये वाली फोर लूप है, तो इसके बाद क्या होगा, जब हमारी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि एफ के अंदर 1 है तो हमारा इफ वाली 1 देगा और ये वाला एग्जीक्यूट होगा जो हमारे स्टेटमेंट्स है दोनों। इसके बाद हमारे ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी और हमारे के को इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद जब आई इज इक्वल्स टू 1 होगा, देन वापस से हमारे के अंदर अब की बार जे की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हमारे के की वैल्यू 1 है। इसके बाद फिर वापस से चेक करेगा और यही प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप जो ये वाला एग्जाम्पल है आप इसको इसमें चला के देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप जो भी यूज़ करते हैं कोड ब्लो उसमें आप एक बार इसको एग्जीक्यूट करा के देखें, आपको समझ आ जाएगा। या अपने पेन और पेपर पे भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, इतना वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें पता लग गए हैं कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कितने हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए जिसके अंदर हमें सभी कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। जैसे हमारी ये वाली स्ट्रिंग थी तो इसका से हमें क्या मिला था, बी ई ए एफ। तो हमारे पास 4 कैरेक्टर बचे थे इस वाले एग्जाम्पल से। अब हमें क्या करना है वो देखते हैं, वो हमारा मेन है। इतना तो सब कर सकते हैं इजीली। अब मेन चीज़ आती है, फोर लूप लगाते हैं। आई को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे,
आई की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी हमारे के एंड आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो के अंदर हमारे पता है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं हमारी स्ट्रिंग ए में। एट द एंड तो वो हमेशा स्टोरी करके रखेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 थे, फिर उसके बाद जब हमने एक डाल दिया तो उसके बाद 1 हो गए, तो एट द एंड हमारे पास ये रखेगा। इसके बाद हमें वापस से फोर लूप लगानी है। जे को हमें इनिशियलाइज करना है i+1 पे, एंड हमें क्या करना है, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी हमारे के एंड हमें जे को इंक्रीमेंट कराना है। ओके, देन इसके बाद हमें क्या करना है, पहले अब देखते हैं हम करने क्या वाले हैं। इतना तो हमने लिख लिया, बट हम देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए, उसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं, तो हम क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास BEAF बचता है, तो हम देखेंगे पहले सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा BE का बनेगा, BA का बनेगा। मैं एक कैरेक्टर डाल दूंगा कि कॉम्बिनेशन किसका बनने वाला है, फोटो डाल दूंगा। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारा BE का बनेगा, फिर BA का बनेगा, फिर BF का बनेगा। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, EA का बनेगा, EF का बनेगा, फिर एट द एंड हमारा AF का बनेगा। तो मतलब इस तरह हम अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इस तरह हम अपने जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे अल्टरनेटिव बताया है 2 कैरेक्टर्स का, तो इस तरह हमारे ये पॉसिबल हैं। तो अब हम इन पॉसिबल में चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो यही बात है, अब हमें यही चेक करना है। अब देखेंगे कि किस तरह हम चेक करेंगे। हमने इन दोनों फोर लूप से क्या करेंगे, हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को हमने एक्सेस कर लिया है। फोर लूप चली आई की वैल्यू 0 है, फोर लूप चली जे की वैल्यू हमारी इनिशियलाइज है i+1 पे। तो हमने क्या किया है, जब आई की वैल्यू 0 पे थी और जे की वैल्यू i+1 थी, तो सबसे पहले जैसे BEAF था, तो हमने आई के अंदर हमारा B है, अगर हम 0 देखें, आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो उससे हम जब पहला वाला अपना कैरेक्टर एक्सेस करेंगे तो B आई के लिए हमारा B होगा और जे के लिए हमारा E होगा। BE का अब हम कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है। अब हमें अपनी जो मेन स्ट्रिंग है उसमें चेक करना है क्या वे अल्टरनेटिव पे हैं। अभी अल्टरनेटिव पे हैं, इसको चेक करना बड़ा लॉजिकल है, वो देखेंगे करते हुए। तो उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या कराना है, वापस से अपनी फोर लूप लगानी पड़ेगी। मेरे को पता है कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हाई है, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन मिलता है आपको तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। एल को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। जो हमारी स्ट्रिंग है मेन स्ट्रिंग एस, उसका अगर जो एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए \0 के, एंड एल को हमें इंक्रीमेंट कराना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इफ कंडीशन लगानी है। इफ स्ट्रिंग ए का ith एलिमेंट अगर इक्वल है स्ट्रिंग एस के lth एलिमेंट के, देन हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट को इंक्रीमेंट करा देना है। और अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ से हमें b का ith एलिमेंट आई की वैल्यू 0 थी तो हमें वहाँ से b मिला था, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है देन हमें रिजल्ट को इंक्रीमेंट करा दिया है। अब हमें कॉम्बिनेशन बनाना था b और e का। अगर हम b और e का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो जो हमारा अगले वाला कैरेक्टर होना चाहिए वो e होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमारे पास हमने रिजल्ट इंक्रीमेंट कराया है, तो हमें अगली बार ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो प्रोग्राम है, मतलब जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो गलत है। अगर बी के बाद वापस से बी आ जाएगा तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, अल्टरनेटिव नहीं होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर फ्लैग्स यूज़ किए हैं एन और एम, इनिशियली दोनों 1 हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एंड ऑपरेटर और n इज इक्वल्स टू, अगर हमारा 1 है, अगर हमारा n की वैल्यू 1 है वो तभी ये वाली इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज क्या होगा, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर एक बार ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम n की वैल्यू कर देंगे 0। ओके, देन हम वापस देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। एल्स इफ लगाते हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, लेट से ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, क्योंकि अब हम इस वाली फॉर लूप से चलने वाले हैं, तो अब हम ई के लिए लिखते हैं सेम कंडीशन। अगर हमारी स्ट्रिंग ए का jth एलिमेंट अगर इक्वल हो जाता है हमारी स्ट्रिंग एस के lth एलिमेंट के, एंड m इज इक्वल्स टू है हमारा 1, ये मैंने पहले लिख दिया है।
देन हम क्या करेंगे, रिजल्ट को इंक्रीमेंट कराएंगे और हम क्या करेंगे, m को 0 पे कर देंगे इनिशियलाइज। अब हमने क्या किया था, अगर हमारे पास स्ट्रिंग ए का jth एलिमेंट अगर हमारे स्ट्रिंग s के lth एलिमेंट के इक्वल हो जाता है तो मतलब हमारे पास क्या मिला, e। ठीक है, हमें मिला e। अब e से क्या मतलब है हमारा, अगर हमें e मिल गया तो उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, b। अगर हमें वापस से b चाहिए तो हमें क्या किया, हमें ये वाली कंडीशन वापस से एग्जीक्यूट नहीं करानी है। तो इसका क्या मतलब है, हम m को 0 कर देंगे। और अब हमें कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अगर हमारा ये प्रॉपर एक अल्टरनेटिव वाला बनता है तो वापस से ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर तो हमारा b है। समझ रहे हो, ये वाली फॉर लूप में चल रहे हैं अभी। अगर हमारा पहला इस वाले से, अगर हम इस एग्जांपल को लेके चल रहे हैं ए के आई के अंदर, मैं फोटो डाल रखा है, फोटो में देखें, इधर होगा कहीं फोटो। अगर हमारे पास ए का आई इज इक्वल्स टू आता है एस के एल के, तो हमारा मतलब बी है। रिजल्ट इंक्रीमेंट कराएंगे, एन की वैल्यू को 0 कर देंगे, क्योंकि हमें वापस से फॉर लूप नहीं चला, इफ वाली कंडीशन नहीं चलानी। इसके बाद हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि अब हमें ई चाहिए। अगर हमें ई चाहिए तो हमें वापस से क्या चाहिए, एन, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम इस वाले फ्लैग को 1 कर देंगे जो हमें चाहिए। और अगर हमें ये चाहिए, ये हमने एग्जीक्यूट करा है, तो इसके बाद हमें वापस से ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एल्स इफ वाली कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, एम को 1 पे इनिशियलाइज कर देंगे। अब ये तो बात हो गई कंप्लीट। अब ऐसा हो सकता है कि वापस से बी आए, मान लिया नहीं आता यार, वापस से हमने ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कराई और हमने एन की वैल्यू को 0 कर दिया, बट अगर क्या हो कि हमारा वापस से बी आए, ये इस वाली कंडीशन से हमने वाली एग्जीक्यूट कराई बट वापस से बी आ गया, तो हम वापस से कंडीशन लिखेंगे एल्स इफ स्ट्रिंग आई ए की ith एलिमेंट अगर इक्वल हो जाता है स्ट्रिंग के lth एलिमेंट के, जो हमारी मेन स्ट्रिंग है, देन हम क्या करेंगे, अपना जो रिजल्ट है उसको तो कर देंगे 0, क्योंकि तब उसके बाद में कोई रिजल्ट बचा ही नहीं, और यहाँ से कर जाएंगे ब्रेक। इसी तरह हम किसके लिए करने वाले हैं, अपने jth एलिमेंट के लिए। एल्स इफ स्ट्रिंग ए का lth एलिमेंट, ओके, jth एलिमेंट अगर इक्वल हो जाता है हमारे स्ट्रिंग एस के lth एलिमेंट के, देन हमें क्या करना है, रिजल्ट को कर देना है 0 एंड यहाँ से कर जाना है ब्रेक। इतना करने के बाद ओके, ब्रेक भी हो गया, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है। अभी बता रहा हूँ एक बार, आई के अंदर 0 है, जे के अंदर 1 है, स्ट्रिंग ए का 0th एलिमेंट हमारा बी है और स्ट्रिंग ए का ही 1 वाला एलिमेंट हमारा बी है। सबसे पहले हमने चेक किया ये वाली कंडीशन, अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारी कंडीशन इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन हम क्या कर देंगे, n। अगर हमें अल्टरनेटिव ढूंढना है तो हमें वापस से वही नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए। अगर हमें वही मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। अगर हमें b चाहिए देन उसके बाद हमें e चाहिए। अगर हमारे पास e मिल गया देन उसके बाद हमें b चाहिए। अगर b मिल रहा है तो उसके बाद हमें e चाहिए, तो मतलब अल्टरनेटिवली चल रहे हैं। अगर हमारी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है तो नेक्स्ट टाइम हमारी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, हमारी कंडीशन होनी चाहिए एग्जीक्यूट ये वाली। अगर हमें ये वाली कंडीशन वापस से एग्जीक्यूट करानी है तो हमें क्या करना है, जो एम हमने यहाँ पे फ्लैग यूज़ किया है उसे हमें 1 पे कर देना है और इसके फ्लैग को हमें कर देना है 0। बट अगर ऐसा होता है कि हमें बी के बाद फिर वापस से बी मिल रहा है, जो कि ये वाली कंडीशन है, एक्स्ट्रा को हम इग्नोर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो हमें रिमूव, मान लो कि हमने रिमूव कर दिया, हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो बी और ई पे ही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा को हमने रिमूव कर दिया, एल्स इफ लगाया, अगर हमें ये वाली कंडीशन मिल रही है तो वहाँ पर हमारा कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा अल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर बी के बाद बी आ रहा है और ई के बाद ई आ रहा है तो वहाँ पे अल्टरनेटिव बनने की ज़रूरत ही नहीं है। देन हमारे पास क्या है, हम रिजल्ट को 0 कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे। देन हम अपने जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ से देन अपने जे की वैल्यू बढ़ाएंगे और हमें कुछ मिलेगा। अब हमारा आंसर ऊपर इनिशियलाइज नहीं है किसी भी चीज़ पर, देन हम क्या करते हैं, इसको 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं इसे भी। जब हम अपनी इस वाली फॉर लूप से बाहर निकलेंगे मेन जिसमें हमने चेक किया है, देन उसके बाद हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे। अब कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि अब हमें मैक्सिमम निकालना है। तो अगर रिजल्ट अगर हमारा कभी भी ज़्यादा हो जाएगा हमारे आंसर के,
जो कि स्टार्टिंग में कितना है 0। देन हम क्या करेंगे, आंसर में अपना डाल देंगे रिजल्ट। हमारा मैक्सिमम यहाँ से मिल जाएगा, बट हमें साथ साथ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम वापस से लूप चलाएंगे तो हमें अपने रिजल्ट को देन 0 करना पड़ेगा, और साथ साथ हमें अपने m को और n को भी वापस से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो कि दोनों 1 पर इनिशियलाइज करेंगे, और ये है रिजल्ट। इसके बाद में क्या करना है, अब एक चीज़ और बच जाती है जो एट द एंड बचती है। हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है, हमें आंसर मिल चुका है, बट इसका आंसर अभी करेक्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है इनपुट हमें नहीं पता कि ये क्या देने वाले हैं। अगर हमारे पास सिंगल इनपुट है, अगर हमारे पास एक ही कैरेक्टर है स्ट्रिंग में पूरी, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर हम इवेंचुअली देखें, अगर हमारे पास लेट से कुछ भी ए है, ए हमारे पास जो इनपुट है, लेंथ हमारी 1 है और हमें जो स्ट्रिंग मिली है उसके अंदर ए है, देन हम क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा 1, बट वहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं है, वहाँ पे कोई भी अल्टरनेट नहीं हो रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वहाँ पर हमारा रिजल्ट होना चाहिए 0। तो इसके लिए हम स्पेशल अपनी इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ आंसर इज इक्वल्स टू होगा हमारे 1 के, देन हमें प्रिंट कराना है वहाँ पर अपना 0, अदरवाइज अपना आंसर तो आंसर है ही, प्रिंट एफ %d ANSWER। आई होप मेरा प्रोग्राम आपको थोड़ा समझ आया होगा। रिटर्न करा देंगे 0 को, और एक बार अपने कोड को रन करा के देखते हैं। आई होप आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ आया, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो आई बटन में लिंक है, एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम का फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख ली, लॉजिक समझ आ गया, इंस्टाग्राम पे जाओ, जाके आप वहाँ से फ़ोटोज़ देख सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये भी एक की क्वेरी थी, तभी मैंने इसको सोल्व किया है। आप हैकर रैंक पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पोस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।